नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम। सत्य पर आधारित प्रोग्राम में आप सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। आज हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जन्मदिन है। सभी लोग बड़े धूमधाम से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जन्मदिन मना रहे हैं। मेरे देशवासियों, ये ऐसे महापुरुष हुए हैं हमारे समाज के अंदर, जिन्होंने दिखा दिया कि देखिए, यदि मनुष्य के अंदर टैलेंट है, यदि होनहार पत्ता वृक्ष के चिकने होते, यही कहावत आज हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी पर लागू होती है कि कैसे हमारे बाबा साहब ने कठिन मेहनत करके और कठिन लगन से आज गरीब समाज, दलित समाज, मतलब पिछड़ा वर्ग, जो गरीब हैं बेचारे, जो नहीं पढ़ सकते, जिनके बच्चे नहीं पढ़ सकते, हमारे बाबा साहब ने ऐसी अपनी सुंदर लेखनी से ऐसे ऐसे संविधानों का, ऐसे ऐसे सुझावों का आज मर्यादा पूर्ण उसमें अपनी लेखनी डाली। आज पूरा देश हमारा उस लेखनी पर चल रहा है। हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी इतने महापुरुष, इतने बड़े धुरंधरी, जैसे पांडवों में भीम भैया, ऐसे हमारे भीम बाबा साहब। इस संसार में भीम से बढ़कर के कोई गदा युद्धधारी नहीं। और ऐसे ही हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में इनसे बड़ा कोई बुद्धिमान ही नहीं। आज संविधान को इन्होंने लिखा। और एक बहुत अच्छी बात है दोस्तों कि हमारे बाबा साहब ने हर व्यक्ति को, हर पहलू को ध्यान में रखते हुए आज हम साधु संत जो इस प्रकार से अपना सत्संग दे रहे हैं, आप सबको प्रेम भरा संदेश दे रहे हैं, ये सब बाबा साहब की ही देन है। अगर संविधान नहीं होता तो हमारे प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री नहीं होते। हमारे मोदी जी हैं तो मुमकिन है। आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने इतना अच्छा काम किया है कि हमारे बाबा साहब के संविधान को जन जन तक पहुंचा दिया। जो लोग नहीं जानते थे हमारे बाबा साहब के संविधान को, आज गरीबों को, झोपड़पट्टी वालों को, आज जो है किसी भी व्यक्ति को पुलिस बुलवा करके उस गरीबों को शोषण करते थे, आज हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने उस संविधान को इस प्रकार से आज जनता तक एक हर संदेश को पहुंचा दिया कि मेरे भैया लोगों, कोई भी व्यक्ति 112 लगाए, तुरंत संविधान की गाड़ी आ जाएगी। बोल भैया तेरी क्या समस्या है। वाह, जय हो, जय हो ऐसे प्रधानमंत्री की, और ऐसे विचार लिखने वाले, ऐसे संविधान लिखने वाले बाबा साहब की जय जयकार हो। आज ये खुले में यज्ञ करते हैं, कोई नहीं कहता है, माला जाप करते हैं, ध्यान करते हैं, स्नान पूजन करते, 2-2 4-4 घंटे पूरी जिंदगी गुजार देते हैं, भगवान की भजन करते हैं। आज बड़ा सुंदर और बड़ा अच्छा लग रहा है कि कभी हुआ करता था कि जब हम हवन करते थे तो लोग उसमें जो है गंदगी डालते थे। जब हम हवन करते थे तो उसमें लोग मलमूत्र डालते। जब ध्यान करते तो बोले पटाखे तेज आवाज से हम संतों का जो है ध्यान भटका दिया करते थे। हम लोग जब मंदिर बनाते थे तो रोज दिन में बनाते, रात्रि में लोग तोड़वा डालते थे, फोड़ डालते थे। हम लोगों का ना तो कोई जब तब माला पूजा कुछ नहीं हो पाता था। आज हक है मर्यादा में रह करके आज हमारे बाबा साहब ने इतने बड़े अच्छे संविधान का जो है आज उन्होंने पालन हम लोग कर रहे हैं कि उन्होंने लिखा कि आज देश खुशहाल है। हर व्यक्ति, कोई भी गरीब हो चाहे अमीर हो, हम माना कि आज भी कुछ ऐसे महापुरुष हैं जो कहते हैं हम भारत के संविधान को नहीं मानते हैं, लेकिन आज भारत के संविधान को जो कहते हैं नहीं मानते हैं, आज उसी संविधान के तहत दादी नानी काकी की फोटो, वीडियो और आईडी दिखा करके 10-10 कॉलोनियाँ लेते हैं, आवास लेते हैं, शौचालय लेते हैं, हर सुख सुविधाएं
आज लेते हैं। बाबा साहब के संविधान की लेखनी के द्वारा मर्यादा पूर्ण भरे शब्दों से हर चीज का भोग भोगते हैं और कहते हैं हम संविधान को नहीं मानते हैं। कितना अच्छा संविधान हमारा है कि हमारे संविधान के अंतर्गत आज देखिए हर व्यक्ति को बराबर का अधिकार दिया जा रहा है, लेकिन वहां पर कुछ जो पा रहे हैं वो कह रहे हम नहीं मानते। अब उनको क्या कहा जाए भाई। किसी अंधे को घी दो, वो कहता है दादा हमारी आंखें फोड़ रहे हो। है नहीं ऐसा है। आज यहाँ पर भी वही हो रहा है। हमारे बाबा साहब के ऊपर कुछ लोग उंगलियां उठाते हैं। हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी महाराज ने इतने अच्छे अच्छे जो है ये सुझावों को उसमें दिया है, धाराएं दी है कि कोई बहू बेटी किसी को परेशान नहीं करेगा, कोई भी किसी का राह चलते परेशान नहीं करेगा, कोई गुंडागर्दी नहीं करेगा। कितना बड़ा से बड़ा अधिकारी हो, बड़े अपराधी हो, वो सभी उस बाबा साहब की लेखनी का पालन करते हैं। और नहीं करेंगे तो जो भारत का जो संस्कार है ये उसको याद करवा देंगे। आज बाबा साहब ने हमारे ऐसे ऐसे सुझाव, ऐसे ऐसी धाराएं लाई समाज के अंदर कि आप कहीं पर भी अगर कोई कम दे रहा है तो तुरंत उसका गले बांध पकड़ लेते हुए बाबा साहब की देन है। अगर टिकट में कोई 1 रुपया कम दे रहा है तो आप उससे ले सकते हो, बाबा साहब की देन है। आपको हर जगह पर अंगूठा लगा करके आपको राशन मिल रहा है, ये हमारे बाबा साहब की देन है। ये संविधान अगर ना होता तो ये बाबा सुझाव नहीं देता और ना हमारे सरकार इस सुझाव को पारित करती। हमने हाथ जोड़ा था, कहा था कि हे भैया 30 वर्षों से राशन नहीं हमें मिला, हम लायक हैं लेकिन हम किसी के हाथ नहीं लगा सकते, हम दोहराने वाले नहीं हैं, हम किसी के आगे मतलब इतना नहीं झुकने वाले हैं कि जो हम जो है बिल्कुल जमीन में रगड़ जाएं और फिर भी हमारा काम ना हो। हमने अपने गुरु जी से बताया, अपनी सरकार से बताया कुछ ऐसा करो जो हम कहीं भी जो है राशन कार्ड बनवा लें और कहीं भी हम जाके अंगूठा लगा करके राशन ले लें। हमारे महापुरुषों ने किया, ऑनलाइन व्यवस्था कर दिया, कहा पुजारी जाओ तुम्हारे साथ पूरे विश्व का जो है बन रहा है कि कहीं भी ऑनलाइन करके वो अपना राशन ले लो। कहीं भी कोई कोटेदार तुम्हें पसंद नहीं, दूसरे जाओ जो पसंद हो वहां ले लो जाके। इतना अच्छा सुझाव भगवान शिव के द्वारा हमने दिया और पूरा प्रजा खुश है। आज बाबा साहब का संविधान अगर ना होता तो ना हम बोल पाते, ना प्रजा खुशहाल हो पाती। बाबा साहब के संविधान के नीचे ही आज हमने पूरे भारत पूरे विश्व की हमने सुरक्षा किया है। जब भयंकर महामारी का तांडव था तो पूरा देश भयंकर मौत में के तांडव में खौफ था, तो चाइना में दीवार के उधर मौत का तांडव चल रहा था। हमने रात में चिंतन किया। देखिए साधु होना बहुत बड़ी बात नहीं है, साधु के कर्म निभाना बहुत बड़ी बात है। सारा संसार भयभीत था, मैं रात में जाग रहा था और प्रभु से खुशामद कर रहा था, प्रभु आगे क्या होना चाहिए, क्योंकि मैं लोगों के काम टांग पकड़ कर करवा लेता हूँ। हमें अधिकार दिया गया है अपने माता पिता से, तो और भगवान शिव से भी हमें आशीर्वाद प्राप्त है। किसी भी व्यक्ति को मैं उसकी जो है उसकी जो है तो उसको ठीक करवा सकता हूँ किसी भी प्रकार से, क्योंकि प्रभु बड़े दयालु हैं। तो दोस्तों हमने जो भी सहायता किया, राशन मांगा, तेल तिलहन मांगा, चने मांगे 1 से 3 रोज, हमने बताया राम जी का फैसला हमने किया और बहुत से कारनामे 10:25 पर झूठ का पंडाल हमने खसाया, हाथ तो चला, बहुत से काम किया। 5 ट्रेनें 25 से जब चलाई गई लखनऊ में के अंदर थी तो हमने महाराज जी ने हमारे भगवान शिव ने ही कहा था कि योगी जी बनाओ इनकी संपत्तियां, इनकी वीडियो संपत्तियां नीलाम कर, इनको भयभीत किया था कि संपत्ति के डर से खुराफात छोड़ देंगे और वही हुआ जो शिव ने चाहा, योगी ने काम किया। और संविधान अगर ना होता तो कैसे देश की सुरक्षा कर पाते बताइए। संविधान के ही तहत हमारे योगी जी ने आज मुख्यमंत्री पद संभाल कर पूरे उत्तर प्रदेश की सुरक्षा किया। संविधान के ही तहत आज हमारा समाज खुशहाल है। संविधान के तहत ही आज रेहड़ी वाला सड़क के किनारे सुरक्षित है। संविधान के तहत आज फल फूल मिठाई वाला सुरक्षित है। संविधान के तहत ही आज हमारा अधिकारी अपनी बाइज्जत घर से जाता है, वापस जाता है। संविधान के तहत उसको आज बाइज्जत नौकरी का 1 महीने में पैसा मिलता है। संविधान के तहत ही आज उसे इज्जत और सम्मान मिलता है। संविधान के तहत ही आज दरोगा एसपी कोतवाल एक दूसरे को सम्मानित करते हैं। संविधान के तहत ही एक गुरु होता है, एक शिष्य होता है।
और एक प्रिंसिपल होता है। संविधान के तहत ही एक आचार्य होते हैं, ये भक्त और भगवान होते हैं। आज संविधान ने सिखाया है समाज को चलना, संविधान ने सिखाया है समाज को बोलना, संविधान ने सिखाया है समाज में प्रेम से रहना, संविधान ने सिखाया है समाज में भाईचारे का प्रेम कैसे किया जाता है। आज संविधान ने बताया है, हम जानते हैं कुछ महापुरुष इसको, इसकी लेखनी को कुछ किसी गलत तरीके से प्रयोग कर रहे हैं, यह पूर्णतः गलत है। हमारे संविधान ने साफ साफ जो है हाई कोर्ट में गीता का जो है, गीता पर कसम खिलाई जाती है, ना किसी बाइबल की, ना किसी कुरान की, और ना किसी भी चीज की। गीता की ही कसम खाई जाती है, गीता ही कसम खिलाई जाती है। हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया था उसी दिन जिस दिन संविधान लागू हुआ था। ये संविधान की महिमा है जो आज हमारे संत समाज सब सुरक्षित है। ये संविधान की इज्जत है, संविधान की महिमा है जो आज सड़क पर जो है जानवर सुरक्षित है। आज घर के अंदर जानवर सुरक्षित नहीं था, गौ माता घर के अंदर सुरक्षित नहीं थी, और संविधान के तहत ही आज हमारी गौ माता सुरक्षित है। संविधान के तहत ही घी दूध दही की नदी बह रही है, संविधान के तहत ही आज हमारे दुकानों के अंदर सुरक्षित स्वच्छ अच्छा मिल रहा है। संविधान के तहत ही आज पुलिस प्रशासन सभी कार्रवाई कर रहे हैं। संविधान के तहत ही आज बैंक कर्मी आराम से इज्जत से और सम्मान करता है। संविधान के तहत ही आज रोड पर दाएं और बाएं आराम से चलते हैं। संविधान के तहत ही तुम रुक जाओ तुम चलो, तुम रुक जाओ तुम चलो, आज चौराहे पर खड़ा पुलिसकर्मी संविधान के तहत ही समाज को संभाल रहा है। संविधान के तहत ही सारे बंधे हुए हैं। ये हमारा बाबा साहब का संविधान है। संविधान से संसार में कोई नहीं बचा है। आज ऐसा वो शंकर जगत बंधु जगदीशा सूर्य निर्मूल सब नामी शीशा, पूरा संसार भगवान शिव का है, और ये संस्कार भी शिव के ही है। तो शिव भक्त ने ही लिखा है, शिव भक्त की लेखनी ब्रह्मा जी की, और शिव ही ने इसको संभाला। इसीलिए बाबा साहब की जय हो। हम तो कहते हैं कि हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी महाराज की जय हो। वो आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी यादें, उनकी जो है शक्ति, उनकी भक्ति, उनकी तपस्या, हम लोग उनके आज कवच कुंडल की तरह सुरक्षित हैं। जैसे लोगों का कवच कुंडल होता है, कर्ण के पास कवच कुंडल था इंद्र का दिया हुआ, आज उसी प्रकार हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का ये संविधान रूपी कवच कुंडल हम लोग देशवासियों को सुरक्षित करता है। इसीलिए एक बार प्रेम से बोलो बाबा साहब की जय, जय बाबा भीमराव अम्बेडकर जी की जय, जय बाबा भीमराव जी की अम्बेडकर की जय, जय जय हो महापुरुष की जय जयकार हो। हम तो दिल खोल कर कहते हैं जय जय हिंद, जय भारत, ओम नमः शिवाय। धन्य है हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जननी माता का, धन्य है उनके पिता का, धन्य है उनके संस्कार, धन्य है उनके खानदान परिवार की जय जयकार हो, जय हो। ऐसे महापुरुष धरती पर हमारे मातृभूमि में ही जन्म लेते हैं कि जब जब हो धर्म की हानि, बारे असुर यधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हर ही कलेश मिटावई पीरा। ये हमारे संत समाज के बड़े ही महान विभूतियाँ हैं। इनका सम्मान करो और इनको अपने अपने घरों में लगाना चाहिए। इनसे शिक्षा लेना चाहिए, इनसे संस्कार मिलेंगे, इनसे जीवन का धन्य अनमोल रतन मिलेंगे। ये शिक्षाप्रद हैं, ये प्रेरणादायक हैं, हमारे ये मार्गदर्शक हैं। इसलिए कोटि कोटि प्रणाम। जय हिंद, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय। सभी लोग एक बार प्रेम से बोलो, ऐसे दिव्य पुरुष महापुरुष की एक बार सभी लोग जयकारा बोले। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी महाराज की जय, जय श्री राम, जय जय श्री